आज अगर हमारे पास सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े बहुत अधिक सबूत नहीं है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि या ये नहीं हो सकता कि विक्रमादित्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि आज भी उनसे जुड़े ऐसे कई उदाहरण और साक्ष्य मौजूद है जिनको सारी दुनिया मान रही है। दरअसल सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े इतिहास का दुर्भाग्य ये रहा कि पहले तो मुगलों ने और उनके बाद अंग्रेजों ने हमारे लिए इन मुश्किलों को इतना बढ़ा दिया कि हम चाहते हुए भी अपने उस समृद्धशाली इतिहास को जस का तस प्राप्त नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सम्राट विक्रमादित्य से या उनके इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संक्षिप्त तो हैं लेकिन आंखें खोल देने वाली भी हैं। दरअसल हमारे देश के इतिहास का ये दुर्भाग्य रहा है कि षड्यंत्रों और साजिशों के तहत न सिर्फ सम्राट विक्रमादित्य का बल्कि उनके जैसे और भी कई महान लोगों के सच को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, जबकि महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण तक में भी मिलता है। विक्रमादित्य ईसा मसीह के समकालीन थे और उस समय उनका शासन अरब के देशों तक में फैला हुआ था। तभी तो प्राचीन अरब के साहित्य में भी विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन हमारे देश के इतिहासकार और साहित्यकार प्राचीन अरब से या प्राचीन अरब के उस साहित्य का उल्लेख ही नहीं करना चाहते। अब अगर हम इसके कारणों के पीछे की बात करें या कहानी को जानें तो पता चलता है कि महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसलिए नवरत्नों की परंपरा विक्रमादित्य से ही शुरू होती है, न कि अकबर के दरबार से। लेकिन इतिहासकारों ने तो अकबर के लिए विक्रमादित्य के उस इतिहास को ही बदल दिया और उसकी जगह अकबर को देने की कोशिश की है। गीता प्रेस गोरखपुर से जारी भविष्य पुराण के अनुसार सम्राट नाबोवाहन के पुत्र राजा गंधर्व सेन अपने समय के महान और चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और सम्राट गंधर्व सेन के दो पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम भर्तृहरि सेन और दूसरे का नाम विक्रम सेन था, जो बाद में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म ईसा से भी 101 वर्ष पहले हुआ था। तभी तो विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य आज से यानी कि 2021 में 2078 वर्ष पहले शासन करते थे। विक्रमादित्य के बारे में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उन्हें 5 साल की उम्र में ही तपस्या के लिए जंगल में भेज दिया गया था, जहां उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। तपस्या के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई और राजा भर्तृहरि से राजकाज के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की। विक्रम सेन जब 20 वर्ष के हुए तब अचानक उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़कर योगी बन गए और राजपाट का भार विक्रम सेन को यानी कि विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे ज्ञानी और सबसे महान राजा माने जाते थे। अपने शासनकाल में उन्होंने समय की गणना के लिए विक्रम संवत प्रारंभ किया था, जिसे आज भी काल की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि के परम भक्त थे और उज्जैन में आज भी देवी हरसिद्धि का वो मंदिर मौजूद है। विक्रमादित्य को कई अलौकिक और देवी शक्तियां प्राप्त थी, तभी तो उनसे जुड़ी विक्रम बेताल की कहानियों को पढ़ने से उनकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। विक्रम बेताल की उन कहानियों के अनुसार विशाल सिद्धवट वृक्ष के नीचे बेताल साधना द्वारा विक्रमादित्य ने अलौकिक प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। बेताल कथाओं के माध्यम से ही हमको ये भी जानने को मिलता है कि विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयासों से अदृश्य अग्नि बेताल को वश में कर लिया था, तभी तो वह अग्नि बेताल अदृश्य रूप में उनके अद्भुत कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता था। सम्राट विक्रमादित्य ने उसी अग्नि बेताल की सहायता से कई असुरों, राक्षसों और दुराचारियों को नष्ट किया। और तो और आज जिन्हें हम अलादीन का चिराग वाली कहानियों के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, दरअसल वो भी सम्राट विक्रमादित्य की उस अग्नि बेताल वाली घटनाओं की नकल करके ही पेश की जा रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि बेताल को अपनी तपस्या के दम पर वश में किया था, जबकि अलादीन की मनगढ़ंत कहानियों में बताया गया है कि उसे ये जिन्न मुफ्त में पाया गया था। सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित ज्योतिर्विदर्भरण नाम का एक ऐसा ग्रंथ
आज भी मौजूद है, जो 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था, यानी कि ईसा मसीह से भी 34 साल पहले लिखा गया था। इस ग्रंथ से पुष्टि होती है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। ज्योतिर्विद्याभरणम के लेखक कालिदास ने इसमें अपना खुद का भी परिचय दिया है और सम्राट विक्रमादित्य का भी विस्तार से वर्णन किया है। ज्योतिर्विद्याभरणम के नाम से प्रसिद्ध ये ग्रंथ आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे ही देश के भ्रष्ट इतिहासकार इसे भी नहीं मानते। तभी तो ज्योतिर्विद्याभरणम ग्रंथ का नाम सुनते ही कई इतिहासकार लाल पीले हो जाते हैं। इसके अलावा नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का भी उल्लेख मिलता है। यानी देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अनेकों ऐसे विद्वान हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय का मानते हैं। अब अगर हम विक्रमादित्य के नाम का अर्थ निकालें तो स्पष्ट है कि विक्रमादित्य का अर्थ वीर और आदित्य का अर्थ सूर्य से है, यानी विक्रमादित्य का सीधा सा अर्थ है वीरता का सूर्य। और अगर बात विक्रमादित्य की ही हो रही हो तो भला उनके उस सिंहासन को कैसे भूला जा सकता है, जिसको हम अक्सर सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उनका वो सिंहासन अतुलनीय शक्तियों वाला एक दिव्य सिंहासन हुआ करता था और विक्रमादित्य को स्वयं देवराज इंद्र ने 32 पुतलियों वाला वो सोने और हीरे मणियों से जड़ा वो सिंहासन भेंट में दिया था। उस सिंहासन के बारे में कहा जाता है कि विक्रमादित्य के पश्चात यह सिंहासन स्वयं ही लुप्त हो गया था, लेकिन आगे चलकर उन्हीं के वंश के राजा भोज ने तपस्या के बल पर इस सिंहासन को फिर से प्राप्त किया, लेकिन वे उस पर तभी बैठ पाए जब उसमें विराजमान देवी शक्तियों ने, या यूं कहें कि उस सिंहासन में विराजमान उन 32 पुतलियों ने राजा भोज की योग्यता को परखा। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े पुराणों में हमको उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर के ठीक सामने आज जो एक खाली तालाब मौजूद है, वही उस दौर का रुद्र सागर हुआ करता था और उस रुद्र सागर की गहराई में आज भी कुछ ऐसे रत्न हो सकते हैं जो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के अवशेष कहे जाते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या आज भी रुद्र सागर की उस गहराई में सम्राट विक्रमादित्य का वो देवी शक्तियों वाला सिंहासन मौजूद है? आज से लगभग 2070 वर्ष पहले भारतीय इतिहास में नया युग का प्रारंभ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य इस पृथ्वी पर न्याय व्यवस्था को लेकर सबसे महान राजा माने जाते थे। देवी और देवताओं की नज़र में भी राजा विक्रमादित्य पृथ्वीलोक में सबसे महान और न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनको सभी देवी देवताओं ने दर्शन दिए थे। राजा विक्रमादित्य के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति से भगवान महाकालेश्वर और माता हरसिद्धि के साक्षात दर्शन किए थे। रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे कई प्रमुख और पवित्र ग्रंथों के अलावा हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े अन्य अनेकों ग्रंथों को उस दौर में आम जनमानस के द्वारा करीब करीब भुला ही दिया गया था, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने उनको फिर से जनमानस में स्थान दिलाया और उनकी पवित्रता को स्थापित करवाकर धर्म की रक्षा की। इसके लिए उन्होंने कई स्थानों पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण करवाकर सनातन धर्म को बचाने का काम किया। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में अपने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।